बीसीए कोर्स के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनमें कितनी ओपनिंग्स निकलती है, बीसीए कोर्स की कौन सी है बेस्ट नॉन कोडिंग स्पेशलाइजेशन जिसमें मिनिमल कोडिंग करके आप बेटर करियर बना सकते हैं। 12th में हो तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ क्या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए 2025 के लिए। तो पिछले दिनों आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के से बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से एक बार लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 26th एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में अक्षय पूछते हैं कि सर हम बीसीए करने के बाद किन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनमें कितनी भर्ती निकलती है, यानी कि कितनी ओपनिंग्स है। तो अक्षय, अगर आप बीसीए कर रहे हो और बीसीए कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें टेक्निकल रोल्स, आईटी रोल्स के अलावा बहुत सारे नॉन टेक्निकल रोल्स भी होते हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉपुलर गवर्नमेंट सेक्टर्स जहां पे आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग सेक्टर। इसमें डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे कि आप आईबीपीएस पीओ बन सकते हो, क्लार्क बन सकते हो, आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रोल्स में जा सकते हो। सेकंड है इंडियन रेलवेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है। इसमें आप डिफरेंट रोल्स में जा सकते हो, जैसे कि आप आईटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर प्रोफाइल्स में जा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी में आप आईटी ऑफिसर्स के प्रोफाइल्स पे जा सकते हो। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज में डिफरेंट ओपनिंग्स निकलती है। ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। और एसएससी एग्जाम्स के थ्रू आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट आईटी रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज और ओपनिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें हर साल बहुत सारी ओपनिंग्स निकलती है, लेकिन ये वेरी करती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हिसाब से। आईबीपीएस एग्जाम के थ्रू हर साल 4000 से 5000 वैकेंसीज निकलती हैं। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हर साल आईटी रोल्स के लिए 2000 से 3000 पोजीशंस निकालता है। ऐसे जो पीएसयूज हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, इनकी भी ओपनिंग्स हर साल वेरी करती है, इसलिए आपको उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को चेक करते रहना पड़ता है। और इसके अलावा स्टूडेंट मेटी पोर्टल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्टल है जहां पे गवर्नमेंट डिफरेंट टेक्निकल रोल्स के लिए बहुत सारी ओपनिंग्स निकालती है, तो आप जरूर इसे भी चेक कर सकते हैं। सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है निष्ठा ने। ये पूछते हैं कि सर उन सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताओ जो बीसीए कोर्स में होती हैं जिसमें कोडिंग कम हो। तो निष्ठा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बीसीए में अगर आ गए हैं तो कोडिंग में ही आगे जॉब लगेगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है। बहुत सारी ऐसी नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स भी हैं, ऐसी प्रोफाइल्स भी हैं जिसमें कोडिंग काफ़ी कम होती है, लेकिन उनमें भी हाई सैलरी जॉब प्रोफाइल्स पे आप जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन स्पेशलाइजेशन के बारे में। अगर बीसीए में अगर आप वो करते हैं तो आपको उनमें मिनिमल कोडिंग करनी हो, तो एक एक करके इन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहली है बीसीए एंड डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन। इसमें डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज होता है। इसमें मिनिमल कोडिंग की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेल की नॉलेज होना, पावर बीआई, टेबल्यू टूल्स की नॉलेज होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे बीसीए एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ हो गया, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इन चीजों पे फोकस किया जाता है। कोडिंग पे यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है बीसीए एंड यूआई यूएक्स डिजाइनिंग स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे भी आपको मिनिमल कोडिंग करनी होगी। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक यूआई डिजाइनर फ्रंट एंड डिजाइन करता है, यानी कि कैसा लुक एंड फील है किसी की वेब पेज का, कैसे उसमें बटन्स हैं, कहां से आपको चीजों को स्क्रॉल करना है, ये सब चीजें एक यूआई डिजाइनर करता है। यूएक्स डिजाइनर बैकएंड का काम करता है, यानी कि डेटाबेस हो गए, सर्वर्स हो गए, इनसे रिलेटेड काम एक यूएक्स डिजाइनर करता है। फोर्थ है बीसीए मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। इसमें आपको वीडियो एडिटिंग हो गया, 2D एनिमेशन हो गया, 3D एनिमेशन हो गया, वीएफएक्स हो गया, मोशन ग्राफिक्स हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जिसमें कोडिंग का कम इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, तो बीसीए इन मल्टीमीडिया एनिमेशन में भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप नॉन कोडिंग साइड करियर चाहते हो बीसीए के बाद, तो आप इन स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में प्रोनेता पूछते हैं कि क्या सर बीसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो 12th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन के साथ साथ हमें करनी चाहिए, या फिर 12th जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? तो प्रोनेता, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे 12th में हैं उन्हें अपने करियर को लेके भी काफी ज्यादा चिंता रहती है कि आगे वो किस कोर्स में जाएंगे, किन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर दें या 12th कंप्लीट होने के बाद करें। तो
तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आपके जो 12th के बोर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए या फिर किसी भी फर्दर कोर्स में जाने के लिए। तो आपको बोर्ड्स को तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अभी 12th में हैं तो आप अपने टाइम को 80-20 के हिस्से में डिवाइड करें, यानी कि 80% अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आपकी पढ़ाई 12th बोर्ड्स इसकी तरफ होनी चाहिए। 20% आप अपने फंडामेंटल्स को ब्रशअप करना, अपनी बेसिक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को बिल्ड करना, उस पर डिवोट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये कैसे करना है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 12th से पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बोर्ड से पहले से ही, तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को अपनी क्लास, अपने लेक्चर्स, अपने असाइनमेंट्स के अलावा एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैनेज करना पड़ेगा कि आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, ताकि आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई भी हैम्पर ना हो। इससे एडवांटेज ये होगा कि जब आपके एंट्रेंस एग्जाम्स आगे अप्रैल में, मई में आएंगे, तब तक आपके जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और उसके बाद आप डेडिकेटली फोकस कर पाएंगे। दूसरा एक एडवांटेज यहाँ पे आपको रहेगा रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे आएंगे तो आपको स्क्रैच से चीज़ें नहीं स्टार्ट करनी होंगी। तो बोर्ड्स में भी आपकी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की भी काफ़ी चीज़ें आपको पता होगी। एटलीस्ट आपको पता होगा कौन सी बुक्स है, कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको रेफर करनी है। शायद आप रिवीजन मोड में आ जाओ तो आपको स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम होगा एंट्रेंस एग्जाम जब पास आएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको शायद बोर्ड्स के साथ ये प्रेशर नहीं लेना है, तो वो बोर्ड्स के बाद भी कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी अपने एडवांटेज है। आपका कंप्लीट फोकस रहेगा, आपका फोकस होगा कि सिर्फ अब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचना है। अब ये नहीं सोचना है कि 12th में पास होंगे या नहीं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा ज़्यादा आसान है। तो आपका एक फोकस्ड अप्रोच होगी अगर आप 12th बोर्ड्स के बाद तैयारी करते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप ये कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मुझे गेम डेवलपमेंट करनी है तो कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, ऑप्ट करना BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि दोनों कोर्सेज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। BCA कोर्स की अलग है और BSc CS की अलग है। तो आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसको गेम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। BCA यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड किया जाता है, इसकी बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको दी जाती है। अब अगर हम गेम डेवलपमेंट की भी बात करें तो ये भी एक प्रकार की एप्लीकेशन है, एक प्रकार की कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे आप बिल्ड करेंगे, यानी कि इसके फंडामेंटल्स आप इस कोर्स में सीखेंगे। अब इसके फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोग्रामिंग एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो आप यहाँ पे सीखोगे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि वेब डेवलपमेंट के जो स्किल्स हैं, डेटाबेस की जो स्किल्स हैं, ये भी यहाँ पे आपके काम आएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी किसी भी ऐप को डेवलप करने में, फिर चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो। अब BSc कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल कोर्स है जहाँ पे आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे कंप्यूटर साइंस की फोकस किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका फोकस रहेगा कि एल्गोरिदम्स को कैसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, किस किस टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़, कंप्यूटर साइंस के जो डिफरेंट रिसर्च और थ्योरी के कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको समझाए जाते हैं। तो यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस का थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है उस पर डीप फोकस रहता है BSc कंप्यूटर साइंस पे। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों कोर्सेज ही आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स में हेल्प करेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होंगे प्रोग्रामिंग के। लेकिन अगर आपको गेम डेवलपमेंट के डेडिकेटेड कंसेप्ट्स को सीखना होगा तो इसके लिए आपको एडिशनल कोर्सेज, एडिशनल सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स करनी पड़ सकती है। उनके लिए जरूर ऑप्ट करें क्योंकि ये आपको स्पेसिफिकली गेम डेवलपमेंट की स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आकाश पूछते हैं कि सर मेरा BCA का फर्स्ट सेमेस्टर है, बाकी सब तो ओके है बट मैथ्स में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो ये चाहते हैं कि कुछ बेस्ट टिप्स दें ताकि वो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो काश डेफिनेटली BCA कोर्स में फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है और अक्सर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको मैथ्स समझने में और उसमें स्कोर करने में हेल्प हो BCA कोर्स में। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला टिप है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, यानी कि आपके मैथ्स के जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन पर डायरेक्टली जंप ना करें। अगर आपको उनमें दिक्कत आ रही है उसकी वजह से स्ट्रेस ना लें। सबसे पहले बेसिक्स और फंडामेंटल चीज़ें समझें जो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व करने में मदद करेगा। इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया। इन चीज़ों को अच्छे से ब्रशअप करें। जो आपने 10th में अपनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको ब्रशअप करें।
तब आपको इन चीज़ों को समझने में मदद होगी। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस रेगुलरली जब आप लॉजिक्स को प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज को समझोगे, उनके बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप चीज़ें आगे अच्छे से समझ पाए। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मैथ्स में वीक हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्कोर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। देखो कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस यूनिट से, किस सेगमेंट से कौन से क्वेश्चंस पे फोकस होता है। उन टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स में। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। अगर आपको बुक से इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं हो रही, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं आज की डेट में, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको स्क्रैच से बेसिक चीज़ें से लेकर कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैथ्स के पढ़ाते हैं, उनको आप देखें, वहाँ से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट चीज़ है फोकस ऑन द प्रॉब्लम एरियाज। कुछ चीज़ें होंगी जो मैथ्स में आपको इजीली समझ में आ रही होंगी और कुछ आपके वीक एरियाज होंगे, तो वीक एरियाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप उनमें भी कुछ चीज़ें स्कोर कर पाओ, और जो आपका अच्छा एरिया है उस चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो ताकि हाई स्कोरिंग पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग एरिया रहे। और वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, अपनी स्पीड बनाएं ताकि आपका जो मैथ्स का जब एग्जाम हो तो आपके क्वेश्चन ना छूट जाएं, और रिवाइज रेगुलरली करते रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिससे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किया आप सभी के कुछ और बीसी से रिलेटेड पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज के Q&A पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंड पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।